हेलो झल्लो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये मौज मस्ती सीरीज को मेरी एक दोस्त ने शुरू किया था। कुछ पारिवारिक समस्या के कारण वो आगे का भाग नहीं बना सकती, तो उसकी जगह पर मैं इस सीरीज का अगला भाग लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगेगा। कहानी को समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर पिछले भाग जरूर पढ़ लेना, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। अब कहानी आगे। जीवन के इस छोटे सफर में मैंने क्या कुछ नहीं देखा था। पुलिस हिरासत से फरार अपराधी की मानसिक स्थिति कितनी भयावह होती है, यह मुझसे छिपा नहीं था। एक तरफ से इस जीवन को मैं बड़ी मुश्किल से ढो रही थी। मेरे सफर में एक भी पड़ाव सुखद नहीं आया था। मुझे अब तक कड़वे अनुभव ही हुए थे। मैं कस्बे से काफी दूर उसी शहर में पुनः आ गई थी, जहां की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर था। आज सुबह से ही मैं अदालत का चक्कर लगा रही थी। जिस जज की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा था, मैं उसका नाम और पता जानना चाहती थी। आखिर मैंने शाम होते होते उस जज का नाम और पता जान ही लिया। उसका नाम दीवानचंद था और वह अदालत के पास के ही कॉलोनी में रहता था। मैं जज के निजी जीवन के बारे में जानना चाहती थी। वह कैसा है, उसके शौक क्या क्या है, क्या वह इश्क मिजाज है, कभी कोई अपराध किया है या नहीं, वगैरह वगैरह। रात के कोई 12 बजे जब जज के बंगले पर पहुंची तो मुख्य दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पर हल्की सी थपकी दी। संयोग से दरवाजा जज ने ही आकर खोला। मुझ पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी, वह अचानक ही मुस्कुरा पड़ा। उसके मुंह से शराब और सिगरेट की मिली जुली दुर्गंध आ रही थी। उसकी चुटकी में अभी भी अधजली सिगरेट थी। मैं कुछ बोलती, इससे पहले ही वह चहक पड़ा। माइनस जोशी के बच्चे ने पहली बार ढंग का काम किया है। क्या लाजवाब नगीना आज की रात भेजा है। मैं समझ गई, जज अव्वल दर्जे का अय्याश पुरुष है और इसके यहाँ रोजाना ही खूबसूरत और जवान लड़कियां आती है। लेकिन यह जोशी का बच्चा कौन है, तुम्हें नहीं पता? अरे वही, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है और जो मेरा पेशकार है। आनंद जोशी ही तो मेरे लिए लड़कियां भेजता है। कहते कहते जज हंस पड़ा। अजीब बात है, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसी को तुम नहीं जानती, और जानोगी भी कैसे? उसने तुमसे संपर्क थोड़े ही किया होगा। वह तो इंस्पेक्टर धर्मदास से बोला होगा और इंस्पेक्टर धर्मदास ने किसी जरूरतमंद को यहाँ भेज दिया होगा। आओ अंदर आ जाओ। जज के पीछे मैं अंदर पहुंच गई। क्या बेशकीमती शानदार सजावट थी। बैठक तक पहुंचते पहुंचते मैं फिर से अपने विचारों में खो चुकी थी। अपराधियों की सूची तो बहुत लंबी है। जज, पेशकार, इंस्पेक्टर और भी न जाने कितने ही लोग अपराधी हैं। और मजे की बात ये कि इनके ही हाथों में न्याय और कानून व्यवस्था है। मैं यह सोच ही रही थी कि जज ने मुझे घरते हुए कहा, जीवन का असली आनंद बच्चों के साथ कहाँ है। बीवी बच्चों को दूसरे शहर में छोड़ रखा है। मुहमांगी रकम भेज देता हूँ, बस उन्हें और क्या चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यह पूछते हुए वह गिलास में शराब उड़ेलने लगा। बहुत ही महंगी शराब उसके गिलास में गिर रही थी। कितने ही मजबूर और गरीब लोगों की जेबें हल्की करने के बाद उसे इतनी महंगी शराब नसीब हुई थी। मैं बोतल से गिलास में गिरती शराब की पतली धार को देखते ही देखते पुनः खो गई। यह व्यक्ति जो एक जज है, कुर्सी और पद को पाकर भूल गया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने कितनी कठोर मेहनत की है। इसने शपथ भी खाई होगी कि झूठ का साथ नहीं दूंगा, सच के सिवा कुछ और नहीं सुनूंगा। लेकिन आज इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं यह सोच ही रही थी कि उसने दोबारा वही प्रश्न कर दिया। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। मैं एक खूबसूरत और युवा युवती हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? आपके मन में जो आए उस नाम से मुझे पुकार लीजिए, मैंने बड़ी ही अदा और नखरे के साथ कहा। जज एक ही सांस में गिलास की सारी शराब पी गया। फिर मेरी कलाई थामकर बोला, 1-2 पैग, अगर तुम भी ले लो तो रात और हसीन हो जाएगी। मैंने शराब पीनी छोड़ दी थी, लेकिन आज पीना बहुत ही जरूरी था। जज के कंधे पर हाथ रखती हुई चहक पड़ी। वैसे मैं शराब पीती तो नहीं, पर जब आप कह रहे हैं तो आज जरूर पीऊंगी। लेकिन पैग आप ही बनाएंगे।
बहुत खूब, तुम कितनी चंचल हो। ऐसी लड़कियां जल्दी मिलती कहाँ है, जो भी आती है ठंडी लाश होती है। आज की रात मेरे लिए दिवाली की रात है। जज ने पैक बनाकर मेरी ओर बढ़ा दिया। गले से नीचे उतरते ही शराब ने असर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से होश में थी, क्योंकि एक दो पैग से मुझे नशा नहीं बल्कि हल्की सी गुदगुदी भर ही हो रही थी। जज तो पूरे नशे में था, लेकिन वह भी होश नहीं खोया था। उसकी उम्र यही कोई 40-45 की थी। मैं सोफे पर आकर अभी बैठी ही थी कि उसने मेरे आगे तले हुए काजू के टुकड़े रख दिए। लो खाओ। फिर उसने भी काजू के 4-5 टुकड़े प्लेट से निकाल लिए। मैंने अभी प्लेट में हाथ डाला ही था कि जज ने टीवी का रिमोट उठाकर उसे चालू कर दिया। मेरी नजर जैसे ही टीवी स्क्रीन पर पड़ी, मैं अचंभित रह गई, क्योंकि वहां तो काफी अश्लील ब्लू फिल्म आ रही थी। शायद उसने मुझे दिखाने के लिए पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रखी थी। फिर वह मेरे करीब आकर बैठ गया और मुझे बाहों में भींचते हुए अपने होठों से मेरे गले के आस पास गुदगुदी करने लगा। मैं समझ गई, जज दीवानचंद ने अपने अब तक के जीवन में मासूम, लाचार और गरीब लड़कियों के साथ सिर्फ खेलने का ही काम किया है। तभी मैंने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसके गाल पर होंठ रगड़ते हुए अचानक ही उसके गाल को जबड़े के बीच कसकर दबा लिया। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, फिर एक झटके के साथ दूर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। मैं हंसती हुई बोली, क्या हुआ जज साहब, शराब तो आपने ही पिलाई थी। हाँ मुझे पता है, तुम्हें नशा हो गया है, लेकिन मैं नशा उतारना भी जानता हूँ। उसके यह कहते ही मैं आंखें गोल गोल नचाते हुए बोली, कमर डार्लिंग, नशा उतर जाने के बाद मजा ही क्या रह जाएगा। आप भी नशे में हैं और मैं भी नशे में हूँ, फिर ऐसे में प्यार आक्रामक होना ही है। आप चाहते भी तो यही थे न। जज कांपते पैरों से मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, प्यार में जानवर बन जाना ठीक नहीं होता है। तुम्हारा प्रेम जताने का तरीका तो किसी भूखी शेरनी जैसा है। उसके यह कहते ही मेरी नजर फर्श पर पड़े अखबार पर चली गई। मैंने उसे उठाते हुए कहा, देखिए जज साहब, इसमें एक खबर छपी है कि जज ने घूस लेकर एक निर्दोष को उम्र कैद की सजा सुनाई। दूसरी खबर है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने लोगों की भीड़ से एक लड़की को खींचकर उसके साथ ज्यादती किया। तीसरी खबर है कि मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र की उस महिला के साथ ज्यादती किया, जो उसके पास अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए गई थी। चौथी खबर है, एक अभिनेत्री के साथ प्रधानमंत्री के बेटे ने जोर जबरदस्ती की। पांचवी, इंस्पेक्टर ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसकी पत्नी का वह आशिक था। जज साहब, क्या आपकी अदालत में इन मनचले अपराधियों के लिए कोई दंड की व्यवस्था है? जज हंसने लगा।